अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटियो तो छोटियो टोटियो कैसी हो? बड़ी ठंड लग रही है, बोला ही नहीं जा रहा। दूसरी वीडियो मेरी। अच्छा जी, आजकल पता नहीं क्यों सर्दी लग रही है, असल में हो गई है शायद इसलिए। मैं बोलने लगती हूँ ऐसे आवाज आती सॉरी बस। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की, और साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमें जो है एक हेल्प मिलती है। लाइक करने के कुछ पैसे नहीं होते, लेकिन ये है कि जो है ये बेहतर होता है, अच्छा होता है चैनल के सेहत के लिए। ठीक है जी, खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं जनाब। सच कड़वा होता है, फारूक आया अम्मी को अपने साथ ले गया। सितारा की अम्मी चली गई फारूक के साथ। काशिफ का ये थंबनेल लगा हुआ था और काशिफ ने बनाई है वीडियो। अच्छा, मुझे इस हवाले से ना कमेंट भी आ गए थे कुछ बहनों के कि यार ये ना काशिफ को वैसे जचता नहीं था, काशिफ ना ही बनाता तो अच्छा था, फिर लोगों को ना मौका मिल जाता है। नहीं बताना चाहिए था कि फ़ारूक भैया आया था तो क्या क्या बात हुई। गलत किया नहीं, कंट्रोवर्सी ना आ जाए, इनको नहीं ऐसा मतलब करना चाहिए। सितारा भी जब कोई बात नहीं की तो काशिफ को भी नहीं करना चाहिए थी, न जो ना आ जाए फिर कंट्रोवर्सी लेके। ठीक है जी, इस तरह से जो है ये कमेंट आ रहे हैं सिस्टर्स के, और वो कह रही हैं कि काशिफ को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात तो खुल के सामने आ गई ना कि मतलब पहली बात तो ये कि अवाम को पता होना चाहिए कि भाई ये किस मकसद के लिए गया था, और क्या फारूक को आया कुछ बातों का पता होता भी है या नहीं होता। ठीक है जी, जहाँ तक हमें लगता है कि पता तो उसको होता है, लेकिन उसको अपनी तरफ से कहानी सुनाई जाती है, अपनी कहानी, अपनी तरफ से वो कहानी सुनाई जाती है। नजमा वो सुनाती होगी जिसमें वो खुद बेकसूर बन रहे होते हैं, अगला कसूरवार बना के रख दो। ठीक है जी, मतलब कि जो है दूसरी साइड जो अम्मा और सितारा की है उसको वो मुजरम बना देते हैं। मसला क्या है, डीडी रिएक्शन देता है और ये कहते हैं उसको रोको, उसको रोको। वो रिएक्शनिस्ट बनी बैठी है। आपका अपना रिश्ता है, उनका अपना रिश्ता है। अरे अगर सितारा का रिश्ता है डीडी के साथ तो आपका नहीं है, आपका भी तो वैसा रिश्ता है। सितारा के अगर चच्चू का चाचे का बेटा है तो आपके भी चाचा का बेटा है डीडी। समझ आई है ना? समझ आई ना? तो आपका भी बराबर ही रिश्ता है ना नजमा दीदी के साथ, तो उसका कसूर उसके सर डाल देते हैं आप लोग। ये असल मुद्दा। वरना अम्मा ने और सितारा ने आके आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं की, आपको कोई रिएक्शन नहीं दिए, आपको बुरा भला नहीं कहा। अच्छा जी, मेन स्टोरी जो है वो आप लोगों को सुना दूं, फिर साथ साथ बात भी करते हैं। अच्छा जी, ये कहानी सुन के अब पता चला कि नजमा का जो उस दिन रिएक्शन आया था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और फिर जो कल इमोजीज गुस्से वाली लगा के सितारा के साथ आई है, वो भी जो है अम्मा वालों पे था। इनडायरेक्टली आप इतने बड़े बड़े टोंट मार रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, असल में ये रिएक्शन दिया ही उन्हीं को है, अम्मा, सितारा और साजिद को दिया है कल वाला जो रिएक्शन था, और बीच में डीडी को भी। सही है, अम्मा और सितारा को कह रही है कि मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती, तुम अपने भांजे को नहीं छोड़ सकती। तो सही है, आपकी बेटी जब बाबर वालों की दावत करती है तो आप कहती हैं मेरी बेटी शादीशुदा है, ससुराल वाली है। और अगर सितारा इसमें बुलाती है, क्या कहते हैं, अकीके पे बुलाती है अपने बच्चों के, तो आप कहती हैं कि ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। वहां आप शर्त रखती हैं, तो यहां पे ये चीजें आपकी गलत हैं मोहतरमा। सही है। अच्छा, अब रही बात, आपको ये नहीं कहा गया, उनके भी दिल में आया होगा कि यार अगर डीडी इसको बुरा भला कह रहा है तो नजमा ने अपनी बहन को बिठा दिया हमें बुरा कहलवाने के लिए। बेवकूफ तो कोई नहीं है भैया, और खुद भी आप शामिल हो गई। आज यहाँ पे काशिफ साहब आते हैं। काशिफ ने कहा असल बात यह है, आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं है कुछ बातों का, या अपनी तरफ से स्टोरियां सुनाई जा रही हैं।
तो मुझे लगता है कि काशिफ ने पूछा होगा कि भाई मैं वीडियो इस तरह की बनाने लगा हूँ, मेरे सामने जो जो बातें हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि असल बात मैं बताऊंगा क्या क्या बातें हुई, क्या क्या खिचड़ी पकाई गई, क्या पकने की कोशिश की गई। फारूक जब आया था अम्मा को मिलने, फिर अम्मा को कहा मेरे साथ चलें, अम्मा ने कहा मैं नहीं जाती। एक दूसरे से काफ़ी शिकवे हुए, गिले हुए, माँ बेटे की आपस में दरमियान में बातें हुई, ढेर सारे मतलब बातें हुई। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि ये बकरा ईद के बाद नहीं, रमज़ान शरीफ के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद से ये स्टोरी चलना शुरू हुई। 1 साल हो रहा है, मुसलसल बातें हुई, ससुर की तरफ से वीडियोस आई, उसके बाद जो है साला साली और उसके बाद बेगम, इनके भी वीडियोस आए और बहुत बुरा भला कहा गया, बहुत सारी बातें की गई। एक बात याद रखें, अपने ससुराल के साथ इस बंदी को सही रहना चाहिए था। दुनिया जाए भाड़ में, आपका ये रिश्ता है, आपका ससुराल है, सितारा अम्मा ससुराल है आपके, ठीक है ना। अगर आप मैका थे तो वो भी आपका ससुराल है। एक भरम होता है, एक भरम ही बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वाईटी पे आके जलील और रुसवा नहीं करना चाहिए था। हज़ारों आप लोगों की आपस में गिले शिकवे हों, लड़ाइयाँ हों। अरे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे हम रिएक्शनिस्ट से सीखो, हम बहनों की भी आपस में तुड़ू तुड़ू तू तुड़ू हो गई है, लेकिन हमने तमाशा नहीं बनाया। देखा आप लोगों ने, बहनों काफ़ी व्यूअर्स हमारे को पता है, हमारी बहनों को पता है, तू तड़ाक हमारी भी हुई है, लेकिन हमने तमाशा नहीं बनाया। और आप सगे रिश्ते होके तमाशा बना रहे होते हैं, हमें तो देख के ही हैरानगी होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि यार खानदानी और नस्ली बंदे का हौला था बड़ा वाजदा है। हौला था, जब कहते थे ना, बड़े कहावत सुनाते थे, तो हम कहते थे यार ये हौला था है, मतलब बड़े बड़े कहते थे, हमें तो नहीं था पता यार, बड़े कहते थे ये हौला था, वैसे ही वाजदा रहता है, खा 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 आवाज़ होती है। जड़ा वजन नहीं होता ना, उसकी आवाज़ नहीं होती, वो भरम रखता है, सही है ना। तो मसले मसाइल तो हमारे भी हो जाते हैं वाईटी पे, बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे के पॉइंट से इख्तिलाफ, एक दूसरे से चीज़ हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं की कभी, इस तरह से तमाशे नहीं बनाए जैसे आप अपने सगे रिश्तों का कर रही होती हैं। आप लोगों का तो लेन देन, उठना बैठना, दुख सुख, ये वो सारा कुछ होता है। और यहाँ पे गिले शिकवे अम्मा ने रखे हैं, बताया होगा कि तुम्हारी साली जो है, तुम्हारी साली साहिबा मेरे यार बनाती है, मेरे लव गिनती है। अगर सितारा वालिद अपने का नाम ले लेती है तो वो उसे चिढ़ चढ़ती है कि इसने अपने वालिद का नाम क्यों लिया। नजमा जो है वो भी मुझे टीज करती है, हमें ताने देती है, हमें कहती है हमारे रास्ते जुदा हो गए, हम नहीं आने जाने वाले, मिलना है मिले, अपने लड़के से नहीं मिलना ना मिले, हमें टीज करती है अजीबोगरीब तरीके से, हमें नहीं पूछने आई। तो वो जब हम बीमार होते हैं क्या वो पूछती है? उसके बहन भाई जब जो है गंदा दलील कर रहे हैं, एक दफा देखो, वो है अकबर का बेटा, देवर का बेटा है, सही है ना। यहाँ पे वो लोग तो खुद इनके अम्मा के खिलाफ हो गए। कौन नहीं हुआ? अकबर ने बनाई वीडियो, बेशक माजरत कर ली, उसके बाद बनाई, खैर एक दफ़ा शर्मिंदा भी बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत मार्जिन है और मार्जिन होना भी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा बना तो बैठा, बात वो बेटी की सपोर्ट में बनाई थी, तो औलाद पे जब बात आई ना तो फिर वो चीखने चलाने थोड़े से लग गए थे। लेकिन ये है कि उन्होंने माजरत कई बार की, दोबारा वो गलती नहीं की 3 सालों में। डीडी की वॉइसेस निकली, साफ पता है कि भाई वो सगा नहीं है, ठीक है, वो बस ठीक है चला रहा है रिश्ता है, मैं बस ठीक है, गमी खुशी थे मिल गए तो मिल गए, वैसे सितारा उनको हाईलाइट करती ही नहीं है। दूसरी बात, नाना खुल के सामने आई, बीना खुल के सामने आई, ठीक है। फिर उसके बाद खुल के ये सामने आया कि सितारा के मुखालफिन में जा बैठे थे, उनकी लाइफों में बैठते थे, उनके साथ टच में थे, उनके साथ ग्रुप में थे, सही है। जो लोग सितारा और अम्मा की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये लोग उनके साथ थे और सलमा के साथ थे। फिर वो लोग भी, जब आप जानते हो, नजमा खुद अपनी वीडियो में बोलती है कि ये लोग सितारा के सगे नहीं हैं, तो जब सगे नहीं हैं तो वो सितारा की कैसे बात मानेंगे, सही है ना। तो यहाँ पे तो आप खुद सगी नहीं है,
इसलिए आप उनकी बंदूक उनके कंधे पे रखती हैं और चलाती हैं। अब अम्मा ने बताई होंगी बातें कि बेटा ये चीज़ें हो रही हैं, ये मसले मसाइल हुए हैं, मुझे मतलब कितना जलील किया जाता है, कितना मेरे खिलाफ अगेंस्ट टाइटल लगाए जाते हैं, मुझे लोगों के मुंह में दिया जाता है। तो फारूक साहब और अम्मा के दरमियान कहता काफ़ी सारी बातें हुई हैं, काफ़ी बातें क्लियर भी हुई हैं, और कुछ उसने कुछ बातें की और कुछ उसने की, और जो जो हुआ था वो सारी कंट्रोवर्सी जो चली थी उस हवाले से माँ बेटे ने बैठ के दुख सुख बांटा और उसका ये निचोड़ निकाला। फारूक ने कहा अब मुझे पता चला कि मेरे साथ, मुझे तो अलग से कहानी स्टोरी सुनाई जाती थी कि अम्मा ने ये किया, सितारा ने वो किया, मुझे तो वाइटी का पता ही नहीं था। इतना कुछ बोला गया, मतलब बहुत कुछ बोला गया है मेरी माँ और मेरी बहन के भी खिलाफ, लेकिन मुझे तो अलग ही स्टोरी सुनाई जाती थी, जिसमें मुझे वो स्टोरी सुनाई जाती थी जिसमें मेरी माँ और बहन गलत होते थे। सही है जी, ये फारूक का कहना था। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को इतना बुरा भला बोला गया वाईटी पे और सबने बुरा भला कहा। मैं किस मुंह, अम्मा कहती है मैं फिर किस मुंह से जाऊं जब मुझे इतना बुरा भला बेटा बोला गया है। वो कहता ना मेरे साथ चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों इस्लामाबाद नहीं जा सकते थे? कंजूस खड़ूस हैं। एक दिन उसको थोड़ा सा गुड़ कम ला देते, निजमा को, अंजलि को, है एक दिन होते थे कम खर्चा करना सी, चले जाता अपनी माँ बहन कर, उनको भी पता चलता, भरम होता। खैर वहाँ तक तो आप गए नहीं, यहाँ पे आए हुए थे तो आप चले गए। और अम्मा कहती है मैं किस मुंह से जाऊं, मुझे वाईटी पे इतना जलील किया गया है, बुरा भला कहा गया है, मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं जा सकती। फारूक ने कहा ऐसा क्या हुआ वाईटी पे? तो अम्मा कहती है कि भाई ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई तो हैं। फारूक ने कहा मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं था बहुत सारी बातों का पता, बिल्कुल भी मैं अनजान हूँ इन बातों से। फारूक ने जो जब उसे पता चला तो फिर वो कहता है कि मेरे घर वालों ने जो कहानी सुनाई वो तो कहते हैं अम्मा ने ऐसे बोला, अब सितारा ने ऐसे बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरा तो खुद का मोबाइल भी टच बटनों वाला है, टच नहीं बटन वाला है, बटन टी 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 कहता मेरे पास तो बटनों वाला मोबाइल है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं है पता, ना मेरे पास नेट है, तो मैं ना देखता हूँ ना मुझे इन चीज़ों का पता है। खैर यहाँ पे जो है काशिफ भी कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं भी जब जब मिला हूँ फारूक से, उसके पास वो जो है बटनों वाला ही मोबाइल था, बाकी हाँ वो खेतों में बिज़ी रहता है। ये भी मैं मानता हूँ कि फ़ारूक या तो खेतों में बिज़ी होता है या फिर उसके पास नेट वाला मोबाइल बिल्कुल नहीं है, वो अलग से ही ज़िंदगी जी रहा है, उसे काफ़ी सारी बातों का वाकई नहीं होगा पता, नहीं पता तो होना, बातें पता चल ही जाती हैं तेरे मेरे मुंह से इधर उधर से। लेकिन खैर यहाँ पे जो है कहता है, लेकिन एंड पे अम्मा ने कहा मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, मुझे जो बोला गया है मुझे उस बातों की बड़ी तकलीफ हुई है। फारूक इस बात पे आ गया कि उसने कहा चलो ठीक है मैं घर जाता हूँ और मैं जाके पूछता हूँ और इस चीज़ का मैं निचोड़ निकालूंगा कि मेरी माँ और मेरी बहन को जो जो बोला गया उसका हिसाब, उसका किताब, उसकी बातें मैं ज़रूर जो है करूँगा और असल हकीकत जो है वहाँ तक पहुँचूँगा। तो बेटा तू असल हकीकत तक कभी भी नहीं पहुँच सकता, कभी भी नहीं पहुँच सकता। ये जो गेम और चाल खेली गई है इसमें मेन विलन जो है नजमा तो है लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है आशा। आशा साहिबा जो है जिसको सुनारी का लक़ब दिया गया है वो है, वो डीडी की खुन्नस इन लोगों से निकालती है, वो इन लोगों से शदीद नफरत करती है। जब आप दो कश्तियों के सवार हो ना तो वहाँ पे बंदा ना, अगला बंदा साइड लाइन ही रहता है। आपसे यही बहुत था कि भरम के साथ मिल लेते थे, आपके अब्बा के साथ, सितारा भी साजिद भी, अम्मा तो मिलती थी, ये आयशा के लिए बोल रही हूँ। बाकी बैठी है भाभी आपकी वो दूर परे, वो साल बाद तुम लोगों की मुलाकातें होती हैं।
देखा ना, हम तो 4 सालों से 5 सालों से देख रहे हैं, हमने तो नहीं देखा सलमा आई हो, क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद आते हैं। आप लोग कम से कम इन लोगों से तो अच्छा बना के रख सकते हैं। अरे एक रिश्ता नहीं है, तुम लोगों का दो दो रिश्ते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये हकीकत खुल के सामने आई है काशिफ की तरफ से कि भाई उसको कुछ भी नहीं पता। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए जो है फारूक गया होगा, उसने फिर इससे बात की होगी। अंजलि तूने मेरी अम्मा और बहन पे वीडियोस बनाई, अंजलि आज बजा के रहूंगा तेरी बंजली, ओए अंजलि। तो अंजलि ने उसकी तो बंजली बजाई बजाई फरूक की। उसके बाद जो उसने 35 मिनट की एक बंजली बजाई और 32 मिनट की एक बंजली बजा डाली। किसने? नजमा ने, रिएक्शन में। उसमें वो असल में रिएक्शन वो अम्मा को देने के लिए आई थी। ये जो कल वाला था उससे जो अगले वाला था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, अब मुझे कोई बुला के तो दिखाए। तो क्या होगा, तू घर छोड़ के अगर जाएगी, बाद में बेशक तुमने उसे तरोड़ मरोड़ के साल नया साल का ड्रामा बहाना बनाया, क्या होगा? क्या होगा अगर आप छोड़ के भी जाती हैं? आप जो धमकी देती हैं, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, रुक के छोड़ के, ऐसा तुझे बंदा मिलेगा सही? तेरे पैर दबाता है अगला, सर पे तेल लगाता है चूरियाँ कुट कुट के खिलाता है, पवे नाल मार मार के कुट कुट के पका पका के तेन वो पिलांदा है तेरी सड़ी कुटी जली सारी बातें सुनता, खोते की तरह काम करता है। जिस दिन वो चश्मा लगा दे, तेरा अपना चश्मा घूमना शुरू हो जाता है। पता नहीं आए कोई नज़र ना लग जाए, कोई औरत ना इसको पड़ जाए, कोई पटियाँ ना पढ़ा दे अपनी तरह, हैं बेहोश होती फिर रही होती है। खैर वो भी एक ड्रामा ही होता है, कंटेंट होता है। तो भाई ये सारा नजमा का ड्रामा जो है कि ये जो 2-3 इनके रिएक्शन आए हैं वो क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, वो सारा भांडा फूट चुका है। कि ये जो गुस्सा है, उसने फरूक ने कहा होगा कि भाई ये कहानियाँ हुई हैं, ये बातें हुई हैं, तेरी बहन मेरी माँ और मेरी जो है बहन पे वीडियोस बनाती है गंदी गंदी। तो इसलिए कल नजमा आई थी और उसने वार्न किया बाकायदा तौर पे, और बाकायदा तौर पे जो है उसने कहा कि तुसी जदों डीडी नूं नहीं छड़ सकते, क्यों डीडी नूं छाते ते बिठा के बुलाया होया उन्होंने, हैं की किता होया? डीडी अपना सिर मुंह मत्था लेके चल रहा है, वो रिएक्शन दे, तुम दबा के उसको दो रिएक्शन, दो जवाब उसी को दो, लेकिन तुम अम्मा और सितारा को बीच में ले आती हो घसीट के। क्या अम्मा ने उसे बगल में बिठाया हुआ है? क्या किया हुआ है अम्मा ने? मुझे समझ नहीं आती। ये अकबर और गुलाम की फैमिली में इन लोगों का बट्ठा बिठा के रख दिया सितारा और अम्मा का, सही है ना? तो ये जो है इसलिए रिएक्शन आया जनाब, उसी गुस्से में सितारा के लिए और साजिद के लिए भी कि हम तो नहीं हटा रहे पिक्चर, हमारे बच्चों की जो है वो मालिक है फुप्पी, दूसरी फुप्पी को क्यों नहीं गिनती? आए उसके 2-4 थंबनेल लगाए हैं आपने, दोबारा उसका थंबनेल ही नहीं लगाया बाजी आपने, क्या वजह है? हैं वजह क्या है? आपको तो जो है वो करना चाहिए था ना, ये भी कहना चाहिए था कि सलमा जो है वो भी मालिक है आपकी बच्चियों की, मामी भी है और फुफ्फी भी है। लेकिन आप, ये मुझे कमेंट आ रहे थे बाकायदा तौर पे, लेकिन आप सिर्फ सितारा को गिन गई हैं, बाकी किसी को नहीं। अच्छा यहाँ पे व्लॉग फॉर फन कह रही हैं काशिफ को कि अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ना जाए ना नहीं जाना चाहिए फरूक के घर। फरूक को अब पता है क्या बातें हुई, नाटक करता है, बीवी की सपोर्ट करता है, माँ को नहीं जाना चाहिए था, वैसे रिएक्शन देने आ जाता था, फिर बातें कैसे पता चलती थी फरूक को, अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाई जाती थी। काशिफ भाई ना बताएं वाईटी पर कुछ भी बात प्लीज़, पुरानी बातों जो हो गई। रश्मि सिस्टर असल में वो नजमा अपनी तरफ से खेल रही थी ना, ड्रामेबाजी कर रही थी, इसलिए फिर इसने हो सकता है इसलिए आके बोला हो, बताया हो। हाँ वैसे ना भी बताएं तो अच्छी बात है, जो बात जहाँ पे रह गई वो सो रह गई, ना ही बताते तो अच्छा है, लेकिन अब बता दिया है तो चलो ठीक है, हम लोगों तक भी अवेयरनेस हुई, हम लोगों को भी पता चला कि असल मुद्दा असल कहानी है क्या, कौन किसकी जड़ों में बैठ के जड़ें काट रहा है। तो असल बातें नजमा ने अपनी बहन की बताई नहीं है,
डीडी की बताती रही है और खुल्लम खुल्ला ये भी कहती रही है कि जो है मतलब ये लोग नहीं रोकते, ये लोग नहीं रोकते, ये लोग नहीं रोकते। और वो बाबर के खिलाफ, अच्छा जब इनका बस नहीं चला ना डीडी पे, फिर ये बाबर पे भी आए हैं, बाबर के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा भड़काया कि ये वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सितारा जो है उनके घर चली जाती है, क्यों जाती है? तो आप ले लेती मकान वहाँ पे इस्लामाबाद में, आप रह लेती हैं, आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकी। अफोर्ड तो खैर बाबर भी नहीं कर सकता, उसका तो एक चैनल है ना, वो भी ठुस हुआ पड़ा है, तो वो कर रहा है, रह रहा है, आप भी रह लेती। लेकिन नहीं, आप लोग सिर्फ बैठ के अपने घर में यही कहते हो, उन्होंने गाड़ी ले ली, उन्होंने फलाना कर लिया, उन्होंने टींगना कर लिया, हम पीछे के पीछे रह गए। तो डबल गेम नहीं खेलनी चाहिए, मुखलिस तरीके से चलें, आप लोगों के अच्छे रिश्ते थे। आप एक एपिसोड में इनको गंदा बुरा बनाती हैं, दूसरी एपिसोड में कहती हैं मेरे जैसा सगा इनका कोई है नहीं। मतलब ये तो गलत बात है ना, चार चपेड़े मुंह पे रख के एंड पे कहते आई एम सॉरी, तो ये तो गलत बात है। खैर ढेर सारे राज जो है खुले हैं जनाब। अम्मा ने जो है आखिरकार जो है फ़ारूक को सारी बातें बताई हैं, क्लियर की हैं और जाने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।